हेलो दोस्तों। फुर्सत के क्षणों में आपको एक किताब के बारे में बताता हूँ जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। किताब का नाम है रोमियो जूलियट और अंधेरा। ये कुणाल सिंह की किताब है और लोग भारती पेपरबैक्स पेपरबैक्स यहाँ से छपी है। और बहुत शानदार किताब है। अगर आपको लगता है कि अब शानदार, मैं आपको इस हिसाब से बताता हूँ कि मैंने भी कहीं से इसके बारे में सुना था। 120 पेजों की किताब है। मैंने शायद एक डेढ़ घंटे में से पढ़ लिया था। बहुत खूबसूरत किताब है। एक लड़का है बिहार से जो असम में रहता है। एक लड़की है असम की जो असम में ही है। लड़का टीचर है। रेलवे की भर्ती का बैकड्रॉप है और असम में हो रहे दंगों का बैकड्रॉप है, जहाँ पर अप्रवासी असामियों असामीज के ऊपर झगड़ा चल रहा है, स्टूडेंट यूनियन का, सरकार का। उस टाइम के कुछ मिनिस्टर लोग जो आज लोकसभा और राज्यसभा में बड़े मंत्री हैं, उनकी उनकी भूमिका उस आंदोलन में काफ़ी रही थी। आ, 100, जैसे मैंने बोला कि 119-20 पेज की किताब है। और 117 पेज तक तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, पर कुछ किताबें होती हैं ना जो आपके अंदर एक बेचैनी सी पैदा कर जाती हैं। क्यों नहीं, किताबों में से सिर्फ आखिरी के जब आप 2 या 3 पेज पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या पढ़ लिया मैंने, ऐसा क्यों, ये क्या हो गया, क्यों है। पर उससे पहले के 118 पेज आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे। मुझे वो किताबें पसंद होती है जो अपनी आसपास की बातों की और आसपास की जो रूपरेखा है उसे खूब अच्छे से बयान करती है। जैसे आप हैरी पॉटर देखता होंगे, फिल्मों में आपने देखा होगा कि हैरी पॉटर के अंदर अ, कितने जादुई वो चीज़ें थी। उन्होंने कितना पैसा खर्च किया, वो सेट बनाए, उस दुनिया में आपको लेके गए। पर अगर कभी आप हैरी पॉटर की किताबें पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि फिल्मों में तो शायद कम ही था। जेके रॉलिंग की जो लिखने की शैली है कि वो आपको उस जगह ले जा, आपको ऐसा लगता है कि आप वहाँ खड़े हैं, आप महसूस कर रहे हैं उस जगह को। ऐसा मुझे भी तब लगा था। मैंने डेथली हेलोस जो हैरी पॉटर की आई थी उसका मैंने डेथली हेलोस का पहला पार्ट कैलकाटा में देखा था। और पहला पार्ट की जो आधे घंटे की पिक्चर थी वो 3D में थी। तो जब आप अंदर थिएटर में जा गया, मैं आईमैक्स पे मैंने देखा था, तो मुझे लग रहा था जैसे मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। वो मेरा लाइफ के शायद पहले गिने चुने 3D एक्सपीरियंस में से पहला दूसरा ही था, शायद याद नहीं मुझे, बहुत साल पहले की बात है। और तो मुझे लगा कि मैं वहाँ खड़ा हूँ। तो जेके रॉलिंग ऐसे लिखती थी कि आप वहाँ पे खड़े हैं,